हेलो फ्रेंड्स, जरा इस नाश्ते के कुरकुरेपन की आवाज तो सुनिए। आज का मेरा ये नाश्ता बहुत ही कुरकुरा है, करारा है और इसके अंदर की जो फिलिंग है वो बहुत ही हेल्दी है और ये बनाने में भी बहुत आसान है और हम इसे शैलो फ्राई करके बहुत कम तेल में बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हैप्पी कुकिंग विद मीनाक्षी में आपका स्वागत है। कुरकुरा नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है एक पैन और उसमें लिया है सिर्फ आधा चम्मच ऑयल और अब मैं इसमें छौंक दे रही हूँ जीरे का और हरी मिर्च का, ताकि बहुत अच्छा फ्लेवर आए हमारी फिलिंग में। और अब समय है इसमें ढेर सारी सब्जियां डालने का। फ्रेंड्स, आप जो चाहे वो सब्जी इसमें डाल सकते हैं, जो आप अपने बच्चों को खिलाना चाहें, पर ध्यान रखिएगा जो मार्केट में फ्रेश आ रही है वही सब्जियों का इस्तेमाल कीजिएगा। मैं यहाँ पर ले रही हूँ लाल गाजर, प्याज और पत्ता गोभी। ये सब बिल्कुल फ्रेश और ताज़ी मार्केट में आ रही हैं, तो मैंने इन्हीं सब्जियों का इस्तेमाल किया है। अब हमें इन सब्जियों को अच्छे से पका लेना है, लेकिन उससे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे बहुत अच्छा रंग आएगा हमारी फिलिंग में। अब ध्यान रखिएगा आपको इन सब्जियों को अच्छे से गला लेना है। सब्जियां खड़ी बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए और ना ही इनमें मॉइस्चर रहना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे आलू। मैंने एक उबला हुआ आलू ग्रेट करके इसमें डाला है। आलू से क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें बाइंडिंग आएगी। आलू हमारी फिलिंग को बंधने में, बाइंड करने में बहुत मदद करेगा। तो देखिए, अब हमें इसे अच्छे से पकाना है ताकि सारी सब्जियां आपस में मिल जाएं और गल जाएं। इसके लिए इसे ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तब तक करते हैं हम दूसरी तैयारी के लिए मैंने यहाँ ली है एक कढ़ाई और उसमें फिर से लिया है सिर्फ आधा चम्मच ऑयल। मैं इसे लेस ऑयल में ही बनाऊंगी और मैंने इसमें छौंक दिया है राई का और हरी मिर्च का। हरी मिर्च का फ्लेवर हमारे इस नाश्ते में बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैंने ये कटोरी सेट कर ली है और ये मैं डाल रही हूँ इसमें आधा कटोरी पानी। इसी कटोरी का इस्तेमाल मैं बाद में भी करूँगी। और अब हमें इस पानी में अपने डालना है नमक। आधा चम्मच नमक ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। और इसके साथ मैं इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इस हरे धनिया की भी खुशबू बहुत अच्छी आती है नाश्ते में। अब मेरे पानी में उबाल आ चुका है, तो जो कटोरी मैंने सेट की थी उसी कटोरी से मैं डाल रही हूँ आधी कटोरी सूजी और इसे बिना छोड़े हुए लगातार आपको चलाते रहना है। ध्यान रखिएगा इसमें लम्स बिल्कुल नहीं पड़ने चाहिए। सिर्फ थोड़ी देर में ही ये एकदम डो की फॉर्म में आ जाएगी सूजी और आपको इसे लगातार चलाते रहना है। अगर आप छोड़ देंगे तो इसमें लम्स ज़रूर आ जाएंगी। तो देखिए, मैं लगातार इसे चला रही हूँ और कितनी जल्दी ये डो की फॉर्म में आ गई है। यहाँ कर देते हैं गैस को बंद, क्योंकि मेरी सूजी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। चलिए अब अपनी सब्जी देखते हैं। हमारी सब्जियाँ बिल्कुल अच्छे से गल गई हैं और इनका मॉइस्चर भी बिल्कुल खत्म हो गया है। तो अब सूजी को निकाल कर लेते हैं ठंडा और इसी तरह सब्जियों को भी एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए, 5 मिनट बाद ही सब्जियां बिल्कुल ठंडी हो गई हैं। अब हमें इनकी बना लेनी है एक बॉल। इस तरह से ये बहुत आसानी से बन जाती हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ध्यान रखिएगा आपको बॉल्स ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, क्योंकि हमें इनकी फिलिंग करनी है। इसलिए छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार कर लीजिए। अब चलते हैं अपनी सूजी की तरफ। ये भी हल्की ठंडी हो गई है। इसे हमें बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, ये निवाई है और इसी तरह हमें इसे आटे की तरह मल्हार लगाते हुए बिल्कुल प्लेन कर लेना है, ताकि हमारी बॉल्स अच्छे से बन सकें। देखिए, मेरी सूजी बिल्कुल तैयार है। अब इस तरह हमें इसका एक छोटा सा पोर्शन लेना है और बॉल बनाते हुए जिस तरह हम पराठे में फिलिंग करते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपको इसकी एक कटोरी बना लेनी है। सारी महिलाएं जो रोज पराठे बनाती हैं उनके लिए ये बहुत आसान है। देखिए, इस तरह अब अपनी फिलिंग लीजिए और जैसे आप आटे में भरते हैं बिल्कुल उसी तरह आपको इसे पैक कर देना है और इसका एक
टिकिया जैसी बना लेनी है। अगर साइडों से क्रैक आते हैं तो इस तरह हाथ से दबा दबा कर आप इसे प्लेन कर लीजिए। और देखिए हमारी नाश्ते की टिकिया बिल्कुल तैयार है। और अब इसे ले जाकर हमें कर लेना है फ्राई, लेकिन हम इसे शैलो फ्राई करेंगे क्योंकि हम आज का नाश्ता बहुत कम तेल में बना रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब आपको लगे ये एक साइड से सिकने लगी हैं, तो आपको इन्हें सावधानी पूर्वक पलट देना है। इसके लिए चौड़े बर्तन का ही इस्तेमाल कीजिएगा तो बेहतर है। देखिए ये बिल्कुल ना तो फटती हैं और ना ही आपस में चिपकती हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट के शैलो फ्राई के बाद ही बिल्कुल तैयार है हमारी कुरकुरी करारी नाश्ते की टिकिया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन, एंजॉय एंड हैप्पी कुकिंग।